ये पैटर्न कभी नोटिस किया है? हम सब बड़े जोश के साथ कुछ नया शुरू तो करते हैं, पर उसे कभी खत्म नहीं कर पाते। तो आज चलिए इसी आदत की जड़ तक जाते हैं। जैसे सोचिए, लोग जिम जाना शुरू करते हैं, है ना? न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नई नई उम्मीदें, सब सेट है। पहले कुछ दिन तो मतलब फुल जोश रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। या फिर एक नया YouTube चैनल लॉन्च कर दिया। पहले कुछ वीडियोस में तो गजब का उत्साह होता है, पर जैसे ही व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, हिम्मत जवाब दे जाती है। और ये भी होता है, कोई नई स्किल सीखने का फैसला कर लिया, मान लीजिए कोई नई भाषा सीखनी है या कोडिंग, पर बस कुछ ही दिनों में लगने लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है। और फिर होता क्या है, बस कुछ ही दिनों या हफ्तों में सब कुछ बीच में ही छूट जाता है। वो डायरी किसी कोने में पड़ी धूल खा रही होती है और वो सारा जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो सवाल ये है कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है, और क्यों बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो किसी काम को आखिर तक ले जा पाते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस आदत के पीछे ना असल में 3 बहुत बड़ी वजहें छिपी हैं। तो आइए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं और देखते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 मेन कारण हैं जो हमें बीच रास्ते में ही रोक देते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर हम इन्हें समझ गए तो इन्हें दूर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद। हमारी दुनिया ही ऐसी बन गई है ना? हमें सब कुछ फटाफट चाहिए, इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट रील्स, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। पर जो असली कामयाबी है ना, वो धीमी होती है, बिल्कुल एक पौधे की तरह जिसे बढ़ने में वक्त लगता है। और जब हमें वो फटाफट वाले रिजल्ट नहीं मिलते तो बस सारा इंटरेस्ट खत्म। दूसरा कारण, मोटिवेशन पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अरे यार जब मोटिवेशन आएगा ना तब काम करूंगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मोटिवेशन तो एक इमोशनल स्पार्क जैसा है, आज है कल नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन, वो एक सिस्टम है, एक लाइट हाउस की तरह जो हमेशा रास्ता दिखाता है। और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो इस डिसिप्लिन के रास्ते पर चलते हैं। और तीसरा बहुत जरूरी कारण, एक क्लियर गोल का ना होना। मतलब कई लोग पूरे जोश में सफर तो शुरू कर देते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप बिना मैप के किसी अनजान सफर पर निकल पड़े। अब जब मंजिल ही क्लियर नहीं होगी तो रास्ते में भटकना या हार मान लेना तो बहुत आसान हो जाता है कि नहीं? तो अच्छी खबर ये है कि अब हम इन कारणों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि काम को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या टूलकिट होना चाहिए। तो जैसे 3 प्रॉब्लम्स थी, वैसे ही 3 पावरफुल सॉल्यूशंस भी हैं। ये ऐसे समाधान हैं जो आखिर तक टिके रहने में मदद करेंगे। ये आपकी आदतें बदल सकते हैं सच में। तो ये है फिनिश लाइन तक पहुंचने का रास्ता। पहला स्टेप, अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दें। दूसरा, हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत बनाएं। और तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें ताकि पता चलता रहे कि आप कितना आगे आ चुके हैं। तो चलिए पहले सॉल्यूशन को थोड़ा और समझते हैं। एक पहाड़ जैसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचकर घबराने की बजाय बस पहले छोटे से कदम को पूरा करने पर फोकस करें। मान लीजिए किताब लिखनी है तो आज बस एक पैराग्राफ लिखने का टारगेट रखें। ये छोटी छोटी जीतें ही आगे बढ़ने का फ्यूल बनती हैं। अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पर, डिसिप्लिन बनाना। काम करने के लिए मोटिवेशन के उस चिंगारे का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। रोज थोड़ा काम करने की आदत बनाइए, चाहे सिर्फ 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और हमारा तीसरा सॉल्यूशन है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। ये बहुत सिंपल हो सकता है, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना या एक डायरी में लिखना। जब अपनी तरक्की साफ साफ दिखाई देती है ना, तो अपने आप और ज्यादा काम करने का मन करता है। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है जो हमें आगे और आगे धकेलता रहता है। तो आखिर में हमें सक्सेस के असली मतलब को फिर से समझना होगा। असली कामयाबी किसी चीज को शुरू कर देने में नहीं है, बल्कि उसे खत्म करने में है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। शुरुआत करना आसान है, कोई भी कर सकता है, पर अंत तक डटे रहना वही तो असली जीत है। इस दुनिया में स्टार्ट करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर फिनिश करने वाले बहुत कम हैं। अगर आप अंत तक टिके रहे तो बस यही एक चीज आपके काम को बाकी सबसे अलग और स्पेशल बना देगी। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे जो बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाती है। तो असली कामयाबी कहाँ इंतजार कर रही है? स्टार्टिंग लाइन पर नहीं, वो फिनिश लाइन पर है।
अब सवाल ये है कि आप अपने किस सफर को, किस काम को फिनिश लाइन तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इस पर सोचिएगा जरूर और आज ही पहला कदम उठाइएगा।